Hi everyone and warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. So आज हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को इग्नोर करेंगे एंड फोकस करेंगे कंटेंट पे. सो वी आर इनटू अवर लास्ट 25-30 डेज. ठीक है, प्रिपरेशन का भी लास्ट इंपॉर्टेंट लेग चल रहा है एंड बिफोर वी कमेंस विद अवर एग्जाम्स. सो एज यूजुअल वी विल टॉक अबाउट सर्टन पॉइंट्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, और जो आपके दिमाग में अभी आ रहे होंगे. आई गेट एन आइडिया थ्रू द पैटर्न ऑफ मैसेजेस एंड कॉल्स आई रिसीव, ऑन द बेसिस ऑफ विच एज यूजुअल हम 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड बिफोर दैट हम 2-3 जनरल बातें डिस्कस करेंगे. राइट, सो फर्स्ट एज यूजुअल मैंने पॉइंट्स लिख लिए आपके लिए. सो जनरल इश्यूज जो आते हैं दिमाग में कि सर एग्जाम चेकिंग का जो इशू है, व्हाट इफ वी फेस दैट काइंड ऑफ इशू. सो अंडरस्टैंड दैट इज नॉट इन योर हैंड्स करंटली. ठीक है, अभी वो चीज़ होती है, हमारा पेपर में कुछ इशू आता है, चेकिंग होती है, वो हमारे हाथ में नहीं है. तो यार जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में क्या सोचना. सो कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट दैट फैक्ट. थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, एफर्ट्स आर बीइंग डन. तो अभी आपको इस टाइम कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो एक तो वो चीज़ निकाल दो दिमाग से. दूसरी चीज़, लास्ट महीना जो होता है ना, उसमें पढ़ाई के साथ साथ इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट खेल है. राइट, साइकोलॉजिकली हाउ यू आर फीलिंग, वो जो बोलते हैं ना थोड़ा पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ना है, माइंड को संभाल के रखना है. माइंड बच्चे की तरह होता है, उसको संभाल के रखना है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट 30 डेज, लास्ट 25 डेज कह लो. तो लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन में दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टडी वर्डी तो ठीक है यार, लास्ट 3 साल पढ़ाई करी है तो वो निकलेगा रिजल्ट, लेकिन इस टाइम इसको प्यार से रख के उसको पॉजिटिव तरीके से समझाते समझाते आगे लेके चलना है. राइट, और उसी के लिए साथ साथ आपको ध्यान रखना है ऑफ योर हेल्थ एंड स्लीप. इसके ऊपर मैं एक अलग से बनाऊंगा वीडियो. इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें आई थी. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव गॉट स्टक इनटू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. तो दैट विल टॉक इन अ सेपरेट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इन द लास्ट 25 डेज. ओके, फर्स्ट एक चीज़ का एक एक्नॉलेजमेंट करना है. क्या कि सर एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू गो एज प्लान्ड. मतलब हमारी जो रिवीजन है, हमारी जो पढ़ाई है, हम प्लान बनाते हैं 3 मंथ्स प्लान, 5 मंथ्स प्लान. क्या एवरीथिंग, इज इट पॉसिबल दैट एवरीथिंग विल गो एज वी हैड प्लान्ड? ऐसा तो सर हो नहीं सकता, हमने फ्यूचर तो देखा नहीं है. हम एक मोटा मोटा प्लानिंग करते हैं. इवन इफ यू आर एबल टू टारगेट 75 to 80% ऑफ योर पॉइंट्स दैट यू हैड प्लान ड्यूरिंग योर इनिशियल प्रोसेस, देन ऑल्सो आई विल से यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल. जो बैलेंस 15-20% वी आर नॉट एबल टू मीट, उसको हम थोड़ा थोड़ा देख के उसको अडॉप्ट करेंगे कि ठीक है यार, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ. जो हुआ वेल एंड गुड, जो नहीं हुआ उसको अडॉप्ट करो. आप किस तरीके से बिठा सकते हैं इन द बैलेंस टाइम. राइट, सो डोंट गेट इनटू दैट साइकिल कि यार ये मैंने प्लान किया था, ये तो हुआ नहीं. पैनिक नहीं मारना है. कोई भी 100% प्लानिंग 100% मीट नहीं होती है. इट इज वेरी मच ओके. It happens with each and every student, right? So everything will not go as planned. You have to take the time and you have to adopt, and that is completely okay. प्लानिंग के टाइम अब जो प्लान करोगे ना, पूरा पूरा महीना मत प्लान करना कि यार बचे हुए 25 दिन में एंड तक मुझे क्या करना है. नहीं, टेक 1 day at a time. आज का दिन है, आज मुझे क्या करना है. सो गो एज पर दैट प्लानिंग. सेकेंड, नाउ द फोकस शुड बी ऑन सिलेक्टिव स्टडी. सर मतलब अभी जो टाइम है ना, ये सारा रिवीजन का टाइम है. अब आपको नए चैप्टर या फिर नया कुछ nothing new in the last 25 days. Focus on complete revision. Revision मतलब you are picking only that topic, you are picking only those topics and those study parts which you have done at least once earlier, जहाँ पे थोड़ी बहुत मार्किंग हो रखी है. मैं हमेशा कहता हूँ यार, मार्किंग के हिसाब से चलना है लास्ट मंथ में, कि अगर ये मेरे लॉ के सपोज ये पूरा चैप्टर है, इसमें से ये 10 से 12 चीज़ें जो मुझे मुश्किल लगती है उसी को मैं करूँगा. पूरा चैप्टर में दोबारा नहीं कर सकता. और अगर कुछ लग रहा है कि अब नया है तो माई एडवाइस वुड बी टू डोंट गो फॉर दैट. सब कुछ नया नया अभी इस टाइम नहीं कर सकते. टाइम भी बहुत लेगा एंड आपका रिविजन को डीरेल कर देगा. सो फोकस ऑन रिवीजन एंड रिव्यू रादर देन न्यू स्टडी. कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है इन अ सिलेक्टिव मैनर. जो जो अपने मार्किंग्स कर रखी होगी, 10 क्वेश्चन है, मुझे 2 में दिक्कत आई थी तो मैं 2 को रिवाइज करूंगा अभी लास्ट मंथ में. क्लियर है बात? ओके. और उस चीज़ का दिमाग में डर मत रखना कि सर मैं सारा रिवाइज नहीं कर रहा, मैं भूल जाऊंगा. कोई नहीं भूलने वाले हो, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ. ओके. थर्ड, कई बच्चे फंस जाते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में. ये बीमारी है, व्हाट इफ एनालिसिस. सर मतलब अगर ऐसा हुआ, क्या हुआ कि अगर ये पेपर मुश्किल आया, मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, सपोज मैं नहीं क्लियर कर पाया, सर मेरी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी, सर फर्स्ट अटेम्प्ट करना था मेरे को तो ये नहीं हुआ. इसको कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस की बीमारी. और उस बीमारी से बचना कैसे है? टेक 1 day at a time एंड डोंट थिंक अबाउट इट. सिंपल है, इसमें कुछ सोचने, इसमें कुछ देयर इज नो सेपरेट रॉकेट साइंस सोल्यूशन दैट यू आर गोइंग टू गेट. जस्ट स्टॉप थिंकिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ योर माइंड. Wherever you feel you are going into that what if analysis, कॉर्ड कट करनी है, बस खत्म. उस टाइम उठो यहाँ से, 2 मिनट अपना माइंड डाइवर्ट करो एंड देन गेट बैक टू योर स्टडी. व्हाट इफ एनालिसिस को भूल जाना. आप 100 सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचोगे, उसमें से 1 या 2 होंगे. 98 के बारे में जो सोचोगे उसका टाइम वेस्ट होएगा और उसमें से दिमाग और खराब होएगा. क्लियर है ये 3 चीजें? नेक्स्ट,
देर इज वन काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी दैट मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू अडॉप्ट, और वो पूछते हैं कि सर ऐसा करे क्या, दैट इज कि सर मेरा एक सब्जेक्ट एक ग्रुप था एंड यू नो मेरा आई एम नॉट एबल टू कंप्लीटली प्रिपेयर फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, सो व्हाई डोंट आई गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स, मैं 2 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से निकाल दूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा एंड आई विल ट्राई फॉर एन एग्जामिशन। सी देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, माई पर्सनल ओपिनियन एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस जितना भी मेरे को मिला विद रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स, उसमें ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती। वाई? बिकॉज यू थिंक यू नो दीज 2 सब्जेक्ट्स आर माई स्ट्रॉन्ग सूट, मे बी दोज 2 सब्जेक्ट्स यू फेस सम यू नो डिफिकल्ट पेपर, वी डोंट नो। तो माई ओपिनियन इज जनरली कि आप चारों को बैलेंस करके चलो, फोकस वही है कि 40 इंडिविजुअल और 50 एवरेज, तो वो दैट इज समथिंग विच आई यू नो आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ, अगेंस्ट स्टडिंग फॉर सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स आउट ऑफ अ ग्रुप, कि चारों छोड़ दो एंड मे बी आई कैन गो फॉर 2 or 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज समथिंग आई डोंट एडवोकेट। लेकिन इफ यू फील कि भाई मेरे चारों हो ही नहीं सकते, इट्स वर्थ अ शॉट, यू कैन गो फॉर दैट, तो वो थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा, एक मॉक टेस्ट, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको नया नहीं पढ़ना कुछ, लेकिन टेस्ट की बात अलग होती है। अगर अभी तक नहीं दिया है, एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देकर देखो। अब दिमाग में पता क्या आ रहा होगा, सर लेकिन एक बार मैं पूरा सिलेबस खत्म कर लेता हूँ फिर दे दूंगा, नहीं, आपको मैं अगर 2 साल भी और दे दूं ना आज के बाद, तब भी वो सिलेबस पूरा खत्म होने नहीं वाला है। वॉट एवर यू आर प्रिपेयर्ड, कितना भी प्रिपेयर्ड हो, देकर तो देखो पेपर। अभी कम नंबर आए ना, स्टिल एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ पाओगे, लास्ट के 5-6 दिनों में पेपर दोगे तो दिक्कत करेगा। क्लियर है? सो राइट नाउ वॉट एवर एंड हाउ एवर यू आर प्रिपेयर्ड, रिगार्डलेस ऑफ दैट, सिट फॉर एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पेपर, 3 घंटा दरवाजा बंद करके सबको बोल के 3 घंटा पेपर दो, 50 आए, 40 आए, 55 आए, 70 आए, उससे आपको एक गाइडेंस मिलेगा दैट हाउ आई एम एबल टू परफॉर्म। क्लियर है? ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, प्लीज़ फॉलो करना। अच्छा, एक चीज़ को भूल जाएंगे सर, 6 पॉइंट है, बस 4 पॉइंट है, थोड़ा सा टाइम और लूंगा आपसे। 6th बात, सर टैग्स को भूल जाना है। सर टैग्स मतलब सीए फाइनल, इसके बाद यू नो प्रोफेशनल करियर मेरा स्टार्ट हो रहा है, कितना अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट लग चुके, पहला अटेम्प्ट है, प्रेशर, इससे बनता है प्रेशर। क्या इस प्रेशर की कोई ज़रूरत है? ना। अब 12वीं के पेपर आसान लगते हैं ना, वो करने के बाद ही बच्चे को आसान लगता है, दैट आई एक्नॉलेज, बट उसी तरीके से अपनी माइंड को यू नो ट्रेन करो कि यार कुछ भी नहीं है, घर पे पढ़ाई करी है, वी हैव स्टडीड फॉर इट, वी आर जस्ट गोइंग टू गो टू नियर बाय प्लेस एंड देयर वी आर गोइंग टू आंसर इट। क्या दिक्कत है? कुछ ऐसे पेपर का टैग, वो टैग सारे दिमाग से क्लियर कर दो, उन टैग्स को क्लियर कर दिया, आधा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है? कोई सीए एग्जाम, आईसीए, प्रोफेशनल एग्जाम, दिस अटेम्प्ट, फलाना अटेम्प्ट, फॉरगेट इट। एक पेपर है, उसके बारे में पढ़ाई करी है मैंने, पास ही में 1-2 किलोमीटर सुबह जाएंगे, उस टाइम पेपर दे के आ जाएंगे 3 घंटे में और क्लियर करेंगे ना यार। क्यों नेगेटिव क्यों सोचना है? व्हाट इफ एवरीथिंग हैपेंस राइट? व्हाट इफ एवरीथिंग टर्न्स आउट द वे यू थॉट? सो प्लीज एंटरटेन दैट पॉजिटिव थॉट एज वेल। इस टाइम 1 महीने में माइंड को भी संभाल के चलना है, तो इन चीज़ों को डेलिब्रेसी, पॉजिटिव थिंग्स, मैंने कहीं पे पढ़ा था, नॉट माई ओन क्रिएशन, पहली बता दूं, पॉजिटिव थिंग्स एंड पॉजिटिव माइंडसेट इट डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, यू हैव टू क्रिएट इट। नेगेटिव थिंग्स हैपन ऑटोमेटिकली, हमेशा ऐसा ही होता रहा है, आप खुद देख लो। लेकिन पॉजिटिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी दोस्त, you have to create that positivity and you have to make an effort, you have to take an effort into it। क्लियर है बात? ओके सर। एक चीज़ 7 पॉइंट, मटेरियल वगैरह अभी इस टाइम को चेंज नहीं करना। जैसे मैं यू नो फ़ोन करता हूँ किसी को, हाँ भाई कितना हो गया तेरा सिलेबस, कितना हो गया है, इसमें किस में से पढ़ रहा है, हाँ ये अच्छा है, हाँ मैं भी पढ़ लेता हूँ ना। मटेरियल चेंज नहीं करना है, किसी से कोई बात नहीं करनी, मटेरियल चेंज नहीं करना है, जैसा मटेरियल है उसको निभाना है अब, क्योंकि इस टाइम माइंड को पैनिक मोड में नहीं जाने देना है। क्लियर? नेक्स्ट, कंपैरिजन। सबसे बड़ा चोर हैप्पीनेस का क्या है? कंपैरिजन। अगेन हम फोन करते हैं, हाँ भाई कितना हो गया सिलेबस, यार मेरा तो डीटी हो गया, मेरा ये हो गया, बस रिवीजन कर रहा हूँ। और आपने क्या सोचा, यार मेरा तो डीटी हुआ ही नहीं है, अरे मेरा तो ये नहीं हुआ। अरे भाई आपके जो चीज़ें हुई है क्या पता उसकी नहीं हुई है, बट माइंड किस पे फोकस करेगा? वही वाले चीज़ों पे जहाँ पे आपकी चीज़ें, मे बी योर प्रिपरेशन इज लैगिंग समवेयर, राइट? सो अपना एक प्लान बना के रखो, उसी से आगे बढ़ो। डोंट टॉक टू एनीवन एट दिस पॉइंट प्लीज़। हाँ डाउट्स है, दोस्तों से पूछ लो, बट भाई तेरी प्रिपरेशन कितनी हुई, तूने कहाँ से पढ़ा और तूने कितनी बार पढ़ा, ये तू अपने पास रख, मैं अपने पास रखता हूँ। किसी को नहीं पता सच कौन कह रहा है। लेट मी बी वेरी हार्श, प्रोफेशनल एग्जाम से थोड़ा सा मतलब ही बनो, अपने लिए अभी पढ़ो, अपना किसी से कोई शेयर मत करो, किसी की इन्फॉर्मेशन मत लो, आपका दोस्त अपने पढ़ लेगा, आप अपने लिए पढ़ो। क्लियर है ये बात? ओके। अच्छा, लास्ट 2 पॉइंट। सर एक फीलिंग आती है क्या कि यार मैं ना भूल रहा हूँ चीज़ें, ठीक है? लॉ के लिए ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि सर लॉ होने के बाद ना ऐसे लगता है मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, मुझे नहीं याद चीज़ें। तो ये फीलिंग ना ये सबको आती है। तो सर इस फीलिंग का क्या करें? इग्नोर करो। कैसे करे? सोचो ही मत, कुछ और करो, नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी जो चल रही है पढ़ाई उस पे ध्यान दो। सोच जैसे ही लग रहा है ना माइंड थिंकिंग मोड में जा रहा है, क्विकली स्टार्ट समथिंग, कुछ लिख के स्टार्ट करो, पढ़ाई लिख के स्टार्ट करो, वॉट एवर यू वॉन्ट, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। सर क्यों? क्योंकि पेपर में सबकॉन्शियस माइंड इतना काम करेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि जो आपने देखो मेहनत से पढ़ाई करी है ना, जिसने
ऐसा तो होने ही वाला है कि मैं पूरा 3 साल नहीं पढ़ा और लास्ट 1 महीने में पढ़ के आई एम गोइंग टू क्लियर द एग्जाम। सी CA फाइनल ICA पागल नहीं है और लोग पागल नहीं है जो 3-3 साल पढ़ के फिर एग्जाम दे रहे हैं। अगर ये ऐसी चीज़ होती कि 1 महीने में निकलने वाली है तो 3 साल आपको मिलते नहीं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मेजर वैल्यू क्रिएशन कहाँ आता है, इन द लास्ट 3 years दैट यू हैव स्पेंट, जहाँ पे आपने पढ़ाई करी है। तो वो करी है तो सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा और पेपर में आपके आंसर्स निकलेंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। ये जो माइंड है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है यार, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आपको नेगेटिव चीज़ें दिखाता रहेगा, आपको उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। और आज के इसमें मेंटल ये जो चीज़ है ना, इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुका है। पढ़ाई तो कर लेंगे, इसको कैसे संभाल रहे हो लास्ट मंथ में, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, स्पेशली इन आवर CA एग्जाम्स। क्लियर है? ठीक है, तो ये सब नहीं सोचना है, सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा और पेपर में आप लिख के आओगे, दैट इज माई गारंटी। लास्ट पॉइंट, एंजॉय द प्रोसेस। ठीक है, दिस प्रोसेस, दिस लास्ट 1 month, ये भी अपने आप में एंजॉय करने की कोशिश करो। सर आप तो CA बन गए, आप तो वीडियो बना रहे हो, बोलना आसान है, नहीं। आई कैन टेल यू दैट ऑनेस्टली, सी बिल्कुल सच्चाई वे में बताऊँ, आई हैव एंजॉयड द प्रोसेस ड्यूरिंग माई स्टडी पीरियड एंटायर 3 years। आई डिड एंजॉय माई प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। इसीलिए एग्जाम्स फिर उस तरीके से जाती है। ठीक है, फिर वो रिजल्ट, बाकी कोई भी रैंक, कोई भी रिजल्ट पास ऐसे उसके लिए नहीं पड़ता है। यू एंजॉय द प्रोसेस, यू स्टडी वेल, इट विल ऑटोमेटिकली बी द रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली बी देयर। यू विल पास द एग्जामिनेशन, यू विल गेट अ रैंक। तो वो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। एंजॉय द प्रोसेस। एंड कभी भी अगर नेगेटिव थोड़ा बहुत लगता है ना, बस उस दिन का इमेजिन करो, जस्ट ट्राई टू इमेजिन यार 2-2.5 महीनों में वो जो रिजल्ट आएगा ना, वो जो पिंक मेजेंटा कलर की मार्कशीट आएगी ना, हमारा नाम होगा, साथ में फैमिली देख रही होगी रिजल्ट और उसमें पास लिखा आएगा। भाई वो जो खुशी है ना किसी सैलरी चेक से आपको मिलने वाली है, ना किसी मॉनेटरी वैल्यू से आपको मिलने वाली है, ना कोई गाड़ी घर से मिलने वाली है। वो फीलिंग सिर्फ अपनी जो मेहनत दिखती है कि यार लास्ट 3 साल जो किया है वो उस दिन मुझे कैसा दिखता है, वो एक मोमेंट में वो इनवैल्यूएबल है। So just try to think about that and it will automatically give you that passion, it will automatically give you that energy and the zeal to continue with your path. हार्डली 25 दिन बचे हैं, कुछ भी नहीं है, 25 दिन कुछ भी नहीं है। माइंड एकदम शांत रखो, क्लियर रखो, थोड़ा 10 मिनट मेडिटेशन कर लो। भाई कह रहा हूँ, बड़ों के लिए करने की चीज़ नहीं है, हमारे लिए आज के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी जनरेशन को। मैं अभी आप ही की जनरेशन का हूँ, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू स्टे काम, ट्राई टू बी पॉजिटिव, एन्जॉय द प्रोसेस एंड जस्ट गेट फॉरवर्ड, 1 day at a time। आज क्या रिवाइज करना है, करते करते चलो, पेपर अच्छे जाएंगे, पेपर तक मेरा सपोर्ट रहेगा एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग यू ऑल दोज टॉपिक्स वेयर आई फील देयर इज अ नीड। ठीक है, अननेसेसरी कोई नहीं क्रिएट करेंगे वीडियोस, आपका टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आज का टाइम लेना ज़रूरी था। क्लियर है? सो हैप्पी दशहरा आज का दिन। ठीक है, आज जिस दिन ये वीडियो बन रही है और जिस दिन शूट हो रही है। सो टिल देन एज यूजुअल ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, स्टे हैप्पी, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलेंगे फिर से। टेक केयर, बाय बाय।